हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग देखेंगे 801 ए का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी का आप लोग का हिंदी का पेपर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो अच्छे तरीके से स्टूडेंट देखेंगे, इनके 24 फरवरी को इसमें से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें सबसे पहले आप लोग को समय, आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग को पूरा अंक 70 नंबर का रहता है। आप लोग को इतना पता रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न आप लोग का है खंड अ में आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं, जो आप लोग का एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है, जो आप लोग को OMR शीट पर आप लोग को इसका आंसर टिक करना है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, गिरधर दास और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। जितने भी आप लोग के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करके ही जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर में से आप लोग क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोग को। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग का है। दूसरा प्रश्न है, कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक हैं। इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन हैं और यशपाल हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन 20 सही होगा, प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग का, सिंदूर की होली के नाटककार हैं कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और आप लोग का हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें आप लोग का सी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद आप लोग का चौथा प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन आप लोग कर दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र, प्रभाकर माचवे, राहुल संस्कृत्यान और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी वाला सही होगा, राहुल संस्कृत्यान। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं राहुल संस्कृत्यान। इसके बाद आप लोग का पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी आप लोग के बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक है। छठवां प्रश्न आप लोग का, ऋत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? ऋत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यह प्रश्न है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, मिश्र बंधुओं ने ऋत काल को अलंकृत काल कहा था। इसके बाद आप लोग का सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत ऋत काल कवि देव की नहीं है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, सातवां का आप लोग का ऑप्शन भवानी विलास होगा। आठवां प्रश्न आप लोग का है, द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं क्या क्या है? इतवीरात्मकता, श्रृंगार योग, प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए ही सही होगा, इतवीरात्मकता। इसके बाद आप लोग का नौवां प्रश्न है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, प्रभाकर माचवे ने, गिरिजा कुमार माथुर ने। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुक्ता किसकी रचना है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया, सूर्य का त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आप लोग का रचना है। इसके बाद 11वां प्रश्न आप लोग का है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका हो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को इसमें हास्य रस का देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे बुरे समय को देखकर गंजे, देखिए गंजे आ गया, तो गंजे देखिए। इसी तरह जो आप लोग कोई भी पंक्ति पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को दिखाई दे देगा कि इसमें यह हास्य रस या करूर है कि श्रृंगार है कि वीर रस है, इसमें दिखाई दे पता चल जाता है
कि ये कौन सा रस है। तो इसमें आप लोग कौन सा रस है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में मेरा तेरा बाल न बाका हो। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया वीर रस, करूर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही होगा, हास्य रस है इसमें। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप लोग का उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार है। ये वाला आप लोग का पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 13वां प्रश्न है, नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, कराउ सोममूर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद कौन सा आप लोग का है। तो इसमें आप लोग का सोठा, दोहा, रोला और कुंडलिया। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा, सोठा छंद है। 14वां प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, अनुत्तीर्ण। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद के प्रयुक्त समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और अव्ययभाव समास। इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, द्वंद्व समास है। इसके बाद आप लोग का 16वां प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, नीरद तोयद, अम्बुद पोयद, पयोद, जलद पाथोद, जलज पंकज। तो इसमें आप लोग का नीरद तो होगा ही, अम्बुद भी होता ही है, जलद होता ही है। इसमें आप लोग का ऑप्शन डी नहीं होता है, जलज और पंकज। इसके बाद ऑप्शन डी सही आप लोग का हो जाएगा। 17वां प्रश्न आप लोग का है, युष्मत तुम, युष्मत मतलब तुम होता है, स्वरनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप कौन सा होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन देगा, युवाम, त्वया, त्वत, तुभ्यम। तो इसमें आप लोग का युष्मत स्वरनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप होता है, ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा, त्वया। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न है, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर एक किस इस वाक्य का प्रकार है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का क्या वाच्य बताइए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृतवाच्य। 20वां प्रश्न आप लोग का, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, क्रिया विशेषण। ये आप लोग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग खंड ब देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। खंड ब, इसके बाद हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किसी एक का आप लोग को प्रश्न उत्तर देना है गद्यांश का, अथवा करके 2 प्रश्न पूछेंगे होंगे, जिसमें से आप लोग को एक करना है। इसमें सबसे पहला गद्यांश पूछा हुआ आप लोग को, ईर्ष्या की बुरी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में वो बैठा दिया जाऊंगा। आप लोग का यह गद्यांश है। इसमें गद्यांश में आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप लोग का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा आप लोग का गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा का आप लोग का ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, इसका आंसर आप लोग का सब इसी में दिया गया है। इस सबसे पहले आप लोग का गद्यांश का संदर्भ लिखना है। किस पाठ से आप लोग का है, ये आप लोग के पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का नाम है, लेखक कौन है इसके, रामधारी सिंह दिनकर। तो पाठ का नाम आप लोग का है ईर्ष्या तू
न गई मेरे मन से, मेरे मन से। पाठ का नाम आप लोग का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है और लेखक आप लोग के हैं रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक आप लोग के रामधारी सिंह है, इनको दिनकर नाम भी आप लोग का है। इस गद्यांश के पाठ का नाम है क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक आप लोग के रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों, आप लोग का गद्यांश के रेखांकित अर्थ की व्याख्या करना, जो आप लोग को रेखांकित किया गया इसका व्याख्या करना। तीसरा का दिया गया प्रश्न, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? इसका आंसर आप लोग को इसमें दिया। इसके बाद आप लोग का अथवा प्रश्न दिया गया है। अथवा करके प्रश्न दिया गया इसमें से। इसके बाद प्रश्न है अथवा वाला प्रश्न, कुसुम का जड़ सबसे भयानक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का गद्यांश है। यह गद्यांश हमेशा पूछता रहता है और किसी न किसी सेट में आप लोग को अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग यह वाला गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग का दो ही आप लोग क्लास 10th में चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से गद्यांश आप लोग को अवश्य पूछता है। सबसे पहला चैप्टर आप लोग का मित्रता और ममता। ये दोनों पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप लोग को अच्छे नंबर आप लोग गद्यांश आप लोग के तैयार हो जाएंगे क्लास 10 के। मित्रता और ममता। मित्रता किसका? आचार्य रामसूत्र शुक्ल का। ममता किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इस सबसे पहले इस गद्यांश को हम देखते हैं। कुसंग का ज्वर। देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। उसे दिन दिन अवनीत गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। आप लोग का गद्यांश है। एक गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक गद्यांश आप लोग का मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आप लोग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिएगा आप। आचार्य राम शुक्ल जी हैं आप लोग के। पहला प्रश्न आप लोग का यही दिया गया है। हर गद्यांश में पहला प्रश्न आप लोग को ये दिखाया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य नामक गद्य से ही से लिखेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिख देंगे तो आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अर्थ का व्याख्या करना। तीसरा आप लोग का कुसंग की तुलना किससे की गई है, यह लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग का 22वां प्रश्न है। आप लोग का 22वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह पद्यांश वाले आप लोग के प्रश्न हैं। इसमें भी आप लोग के 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, कि जिसमें से आप लोग को एक पद्यांश करना है अथवा करके प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला आप लोग को पूछा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह आप लोग का पद्यांश है। पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए। आप लोग का इस पाठ से पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से आप लोग का यह लिया गया है। पुष्प की अभिलाषा नामक लिया गया है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी।
इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं और पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग को इतना पता रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग को दूसरा प्रश्न दिया गया इसमें रेखांकित इसकी व्याख्या करना। तीसरा गया है पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट करता है। इसके बाद आप लोग का अथवा वाला प्रश्न दिया गया है। इसमें आप लोग का प्रश्न दिया गया है पद्यांश। पद्यांश दिया गया उधर जाऊ तुम आई हम जाने श्याम तुम ही हाय कौन नहीं पठे तुम हो बीच भुलाने ब्रज नारिनी सौ जो कहत हो बात कहत न लजाने बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने हम सौ कई लई हम सही कह जी गुनी ले सहाने क अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने साच कहो तुमको अपनी सौ बुझती बात निदाने सुर श्याम जब तुम ही पाठे हो तब नहीं क्यों मुस्काने। आप लोग का है पद्यांश है। सबसे पहले आप लोग को पद्यांश को पहचानना जरूरी होता है किस पाठ से है, इसके लेखक या कवि कौन है। आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पद्यांश पहचानने का पता है तो आप लोग मैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कैसे आप लोग पद्यांश पहचानेंगे या कैसे गद्यांश पहचानेंगे। आप लोग को वीडियो अपलोड हो गया है जिससे आप लोग इसे जाकर देख लीजिएगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा गद्यांश और पद्यांश पहचानने में। यह वाला पद्यांश किस पाठ से लिया गया आप लोग के, ये आप लोग के पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके कवि सूरदास जी हैं। पद नामक पाठ से लिया गया जिसके कवि सूरदास जी आप लोग के हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग को दिया गया और रेखांकित इसकी व्याख्या करना है। तीसरा कोई एक प्रश्न दिया गया इसमें से संबंधित। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न दिया गया 23वां प्रश्न नीचे दिए गए संस्कृत पर गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आप लोग को नीचे दिए गए तो इसमें आप लोग को इसमें भी आप लोग को 2 दिए जाएंगे जिसमें से आप लोग को एक करना है। 2 गद्यांश संस्कृत के दिए जाएंगे। इसमें आप लोग का पहला दिया गया है गद्यांश है। उस गद्यांश का दोनों में से कोई आप लोग को एक करना है। पहला जो गद्यांश और वाराणसी एक किस पाठ से लिया गया आप लोग को इतना बता दे रहे हैं। ये आप लोग के वाराणसी नामक पाठ से आप लोग का पहला लिया गया है। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का संस्कृत का वाराणसी चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया एकदा बहो जना धूमयानम रेल जो आप लोग का यह है ये किस चैप्टर से लिया गया है। आप लोग का यह वाला प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से लिया गया। आप लोग का प्रबुद्ध ग्रामीण नामक चैप्टर से आप लोग का यह लिया गया है। इसे अच्छे तरीके से आप लोग इसका अनुवाद देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का 24वां प्रश्न है नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आप लोग का पहला दिया गया क का सार्थक प्रसतम मित्र कृष्ण मित्र गृह सतः जो आप लोग का यह पद्यांश है किस पाठ से लिया गया आप लोग के पाठ का नाम बता देना है दोनों के। तो पहला जो आप लोग का दिया गया सार्थक प्रसतम मित्र कृष्ण मित्र गृह सतः आप लोग का यह वाला जीवन सूत्रांश से लिया गया है। जीवन सूत्रांश नामक पाठ से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का यह चैप्टर केवल संस्कृत में पद्यांश के लिए केवल इस वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। केवल मात्र एक चैप्टर को जीवन सूत्रांश को तो आप लोग को हिंदी संस्कृत के पद्यांश आप लोग के तैयार हो जाएंगे क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आप लोग को अवश्य पूछता है हर साल पूछता है जीवन सूत्रांश से। इसलिए आप लोग इसे जीवन सूत्रांश वाले पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और पहला वाला आप लोग का जीवन सूत्रांश से ही लिया गया है। जिसके बाद आप लोग का अथवा प्रश्न करके पूछा गया बंदरम मरो वापी जो वापी पराजय तो ये आप लोग का वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से आप लोग का ये लिया गया है। इसके बाद आप लोग का 25वां प्रश्न दिया गया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। अलग अलग जिलों का अलग अलग खंड काव्य होता है। अपने ज़िले के हिसाब से अपना खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को ज़्यादा ही नहीं तैयार करना पड़ता। जैसे आप लोग का ये दिया गया मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक चंद्रशेखर आजाद का चित्रण और मातृभूमि के लिए खंड काव्य के 33 बलिदान कथा वस्तु
संक्षेप में लिखिए। दोनों में से कोई आप लोग को एक ही करना रहता है, या चंद्रशेखर आजाद का चित्रण लिखिए या खंडकाव्य के तीसरे सर का बलिदान लिखिए। इसके बाद आप लोग का 26वां प्रश्न आप लोग का दिया गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आप लोग क्लास 10 के अगर स्टूडेंट हैं तो केवल आप लोग को ज़्यादा नहीं इसमें लिखना है, केवल जीवन परिचय लिखना है। इसमें आप लोग केवल एक रचना लिख देंगे तब भी आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। इसमें आप लोग को पहला दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग के 4 हैं जिनमें से केवल एक का जीवन परिचय लिखना है और इनका एक रचना लिख देना है। तो इसमें आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मनाभ बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, इन लोग का आप लोग का जीवन परिचय ज्ञान एजुकेशन क्लासेस जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं इस पर वीडियो अपलोड हो गया है, जाकर इन लोग का जीवन परिचय देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग के पद्यांश से भी प्रश्न पूछेंगे। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है आप लोग को। तो इसमें आप लोग को पहला दिया गया मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल महाकवि, सूरदास और सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग के 4 में से किसी एक का लिखना जिनका एक रचना भी लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल महाकवि, सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, चारों का जीवन परिचय आप लोग के चैनल पर अपलोड है, जाकर इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके। कैसे आप लोग को सबसे पहले पता नहीं चाहिए कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जीवन परिचय लिखने का सही तरीका भी आप लोग को पता रहना चाहिए जिससे आप लोग को फुल नंबर मिले। तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। इसी तरह आप लोग को जीवन परिचय लिखेंगे 24 फरवरी को। इसके बाद आगे के प्रश्न हम देखते हैं। आगे एक प्रश्न आप लोग का 27वां प्रश्न दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोग के दिया गया अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया। इसमें आप लोग के 2 आए हैं, आप लोग को पता ही है 2 श्लोक आए हैं। देखिए कौन कौन सा आप लोग के श्लोक आए हैं। देखिए दोनों श्लोक आप लोग के आए हैं, सार्थ और बंधन मरण। इस दोनों श्लोक को छोड़कर इसके अलावा आप लोग को कोई भी एक श्लोक लिख दीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। या 2 नंबर का आप लोग का प्रश्न पूछता है, 2 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। इसके बाद अब 28वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आजाथवा करके दिया गया, अखिल भारतीय विवाद प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। आप लोग को पत्र लिखना है, इस दोनों में कोई सी एक का पत्र लिखना है। और कैसे पत्र लिखा जाता है आप लोग को ये सबसे ज़्यादा तैयार होना चाहिए। पत्र लिखने का सही तरीका क्या आप लोग का है, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। पत्र लिखने का सही तरीका कैसे आप लोग पत्र लिखेंगे 24 फरवरी को। अगर इस तरीके जिससे आप लोग को हम बताएं इस तरीके से आप लोग अगर लिखेंगे पत्र लिखने का तभी आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आप लोग को देना है। इसमें जो आप लोग के एक नंबर के प्रश्न रहेंगे आप लोग के 2 केवल आप लोग के प्रश्न का उत्तर देना है, 4 आप लोग का दिया गया। सबसे पहला आप लोग का दिया चंद्रशेखर कौवासित वीर केन पूजित वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुलेश तथा ज्ञान कुत्र संभवत दिया गया। तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा। सबसे पहले हम बताते हैं आप लोग का पहला आंसर है चंद्रशेखर कौवासित। चंद्रशेखर लिखिए, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। इतना आप लोग को पहला आंसर कब लिखना है, चंद्रशेखर कौवासित चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। इसके बाद आप लोग का दूसरा वीर केन पूजित, तो आप लोग का इसका आंसर होगा वीरेन पूजित। वीरेन पूजित।
दूसरे का आप लोग का आंसर यह है वीर वीरेन पूजिता। तीसरा आप लोग का प्रश्न दिया गया वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले सीता। तो इसमें आप लोग लिखेंगे इसका आंसर वाराणसी, एक मिनट, वाराणसी नगरी गंगाया कूले सीता, कूले स्थिता। तीसरे का आंसर आप लोग का हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। इसके बाद आप लोग का चौथा है ज्ञान कुत्र संभवति। जिसमें आप लोग का ज्ञान सर्वत्र संभवति। तो कुत्र की जगह पे आप लोग लिख देंगे सर्वत्र, सर्वत्र लिख देना रुझे, सर्वत्र। पुत्र की जगह क्या लिखना आप लोग को, सर्वत्र। ज्ञान सर्वत्र संभवति। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न है और लास्ट आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। निबंध आप लोग का दिया गया सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। आप लोग के ये आप लोग के 5 दिए गए हैं जिनमें से आप लोग को एक पर निबंध आप लोग को लिखना है। आज सबसे पहले निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यह पता रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट आप लोग निबंध में लिखने में गलती करते हैं और निबंध जिससे आप लोग को फुल नंबर नहीं मिलता। अगर अच्छे नंबर चाहिए और फुल नंबर निबंध में चाहिए तो आप लोग इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कैसे आप लोग निबंध लिखेंगे, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर 24 फरवरी में आप लोग को 70 में 70 नंबर पाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जो देखे होंगे इनको आज पता लग जाएगा कैसा पेपर आप लोग को आएगा। और इसमें से देखने को प्रश्न आप लोग को 24 फरवरी को देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।